आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी जय और वीरू जैसी जोड़ी आज एक दूसरे की कट्टर दुश्मन बन चुकी है। शिक्षा जगत में ये दोनों ही नाम काफ़ी चर्चा में हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, लेकिन इनमें से भी खान सर ज़्यादा फेमस हुए। कौन है वो खान सर का दोस्त जो बन गया है दुश्मन? खान सर क्या गिरफ्तार होंगे? पटना एसएसपी की बनाई हुई टीम अगला एक्शन क्या लेने वाली है? ये सभी विषय इस वीडियो में शामिल रहेंगे। दरअसल गरीब स्टूडेंट्स के लिए किसी मसीहा की तरह सामने आए खान सर उर्फ फैसल खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। तमाम विरोधों के बावजूद खान सर उर्फ फैसल खान की तरफ से ना तो कोई अग्रिम जमानत दी गई अर्जी और ना ही कोई गिरफ्तारी देने के ही मूड में वो नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि कौन है वो खान सर का दोस्त जो इस वक्त बना हुआ है उनके लिए मुसीबत। पटना एसएसपी ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया और इस टीम में टाउन डीएसपी 1 और टाउन डीएसपी 2, कदमकुआं थाना प्रभारी, पीरबहोर थाना प्रभारी और गांधी मैदान थाना प्रभारी शामिल हैं। यहां एक 5 सदस्यीय टीम फैसल खान की गिरफ्तारी को लेकर एक्टिव भी हो चुकी है। फैसल खान की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीम का गठन किया गया और इधर दूसरी तरफ फैसल खान यानी खान सर के वकील पटना सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दायर करने की तैयारी में भी नजर आ रहे हैं, जो कि अब तक नहीं की गई है। बेल पिटीशन यदि रिजेक्ट होती है उसके बाद खान सर को सरेंडर करना होगा या वे खुद कर दें। हालांकि जिन सुसंगत धाराओं में पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उसमें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि खान सर की एफआईआर हुए करीब 2 से तीसरा दिन शुरू हो चुका है और 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। फैसल खान उर्फ खान सर पर उनके वकील ने भी बेल के लिए सिविल कोर्ट पहुंच करके अर्जी के लिए प्रयास किया था। हालांकि वो प्रयास पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनका एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं हो सका था। अभी तक पटना पुलिस उनके सरेंडर का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस ने अपनी एक्टिविटी में बदलाव किया है और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी हो चुका है और अब बहुत जल्द खान सर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी तक पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के मूड में नहीं दिख रही थी, उनके सरेंडर का इंतजार कर रही थी। पुलिस को संभवतः आशंका ये थी कि यदि गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर हो हल्ला हंगामा होगा। और खान सर जिस तरह से एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अच्छा खासा नाम बना चुके हैं और जिस तरह के विचारों वाले वो व्यक्ति हैं, कानून में विश्वास रखने वाले वह व्यक्ति हैं, तो शायद वो खुद सरेंडर करें, ऐसा भी पुलिस को अनुमान था। बहरहाल खान सर के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। कदमकुआं थाने में सुरक्षा गार्ड के बयान के बाद केस दर्ज हुआ था। अब इस मामले की यदि बात करें तो ये पूरा एक मामलों का सिलसिला हो चुका है। ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट की गतिविधियों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर भी निगाहें रहेंगी। फायर सेफ्टी की टीम ने भी जांच पड़ताल की और सुरक्षा मानकों का कोचिंग में पालन नहीं किए जाने वाली बात सामने आई है। ऐसे में फैजल खान यानी खान सर की कोचिंग को भी सील किया जा सकता है। खान रिसर्च सेंटर क्या यहां खत्म हो जाएगा या यहां से एक नए युग की शुरुआत होगी? खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद चल रहा है। विवाद बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फैजल खान और उनके साथ रोशन आनंद, ये दोनों एक समय था बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब फैजल खान ने अलग होकर के अपना काम जारी रखा और लॉकडाउन में एक अलग तरह का एक नया स्टार्टअप शुरू किया जिसे बूटस्ट्रैप स्टार्टअप कहा जाता है, जो सेल्फ फंडेड होता है, किसी से कोई पैसा नहीं लेता है। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया खान रिसर्च के नाम से, जिसमें गरीब बच्चों को लगभग मुफ्त ही एजुकेशन दी जाती है। एक फ़िल्टर के लिए ज़रूर वहाँ पर कुछ फ़ीस वसूली जाती है। बड़े बड़े शोज़ में और बड़े बड़े लोगों से खान सर की पहचान का होना और एक बहुत ही सामान्य से भी नीचे वर्ग का एक व्यक्ति इतने बड़े स्तर पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत पहुंचा है। और इस बीच
ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद का कुछ दिन पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ये पता चला कि इन दोनों के बीच की लड़ाई, ये अदावत कोई नई नहीं है बल्कि काफ़ी पुरानी है। रोशन आनंद ने दावा ये किया कि साल 2018 में भी खान सर ने उनके ऊपर मामूली सी बात को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी थी। बता दें कि पहले खान सर और रोशन आनंद सर साथ ही पढ़ाते थे, तब भी पटना के कोल्ड स्टोरेज में ही कोचिंग थी। दोनों के बीच अनबन हुई, रोशन सर ने कई कोचिंग्स खोल ली, जिसके बाद से ये झगड़ा और बढ़ता ही चला गया। दोनों के स्टाफ्स के बीच कई बार गर्मा गर्मी हो चुकी है। अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि किसी वक्त साथ रहने वाले दोस्त आखिर क्यों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। दरअसल इसके पीछे आशंका यह है कि रोशन आनंद जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, वो लोगों को पढ़ाना तो चाहते थे लेकिन सेवा के रूप में नहीं। जिस तरह से पूरे देश भर में शिक्षा माफिया काबिज है और जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है लगभग वैसी ही स्ट्रैटेजी, ऐसा आरोप खान सर के समर्थकों के द्वारा लगाया गया कि उन्हीं के नक्शो कदम पर रोशन चलना चाहते थे, जबकि खान सर का कहना यह था कि गरीबों तक शिक्षा पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आने लगी हैं। संजय निरुपम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वकील। रोशन आनंद पर आरोप लगा तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब खान सर पर आरोप लगा है तो उन्हें भी गिरफ्तारी देनी होगी। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे कानून के अनुसार ही सजा भुगतनी होगी। पटना के कोचिंग संस्थान बहुत प्रसिद्ध हैं, यहां गरीब बच्चों को मुफ्त या कम फीस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। ऐसे में यहाँ के दो कोचिंग संस्थान, एक रोशन का, दूसरा फैजल का, दोनों के बीच गंभीर विवाद चल रहा है। अब फैजल खान का कोचिंग संस्थान है, उनका जो दोस्त या अब जो दुश्मन बन चुका है रोशन आनंद का कोचिंग संस्थान है। और दूसरे कुछ समय से इस बारे में बार बार कयास और चर्चाओं का दौर जारी है, हालांकि बहुत पहले से ये विवाद बन रहा है, ऐसी बातें सामने आई। कुछ दिन पहले ही दोनों संस्थानों के बीच एक विवाद हुआ था। खान सर ने आरोप लगाया था कि रोशन के ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने उन पर गोली चलवाई। इस घटना के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, रोशन आनंद को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ज्ञान बिंदु की ओर से ही नहीं बल्कि खान सर के गार्ड्स की ओर से भी फायरिंग की गई, पहले उनकी तरफ से फायरिंग की गई, ऐसी बातें तथ्यों में सामने आई। हालांकि इसके बाद खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ और ऐसे में अब खान सर को भी गिरफ्तारी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके संस्थान को सील भी किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा स्टूडेंट सपोर्ट खान सर के साथ है। फैजल खान नाम दोनों ही चल रहे हैं, हालांकि वे खुद कहते हैं नाम में क्या रखा है, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। लेकिन इस बीच दो शिक्षाविदों की ये लड़ाई, ये द्वंद्व कहाँ जाकर समाप्त होगा, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि दोनों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक शिक्षाविद के लिए इतनी मैच्योरिटी होना ज़रूरी है कि वो इस तरह की छोटी मोटी बातों पर ध्यान न दे। लेकिन इसके पीछे जो विवाद है वो बहुत बड़ा है। दरअसल विवाद शिक्षा माफिया बनने का है या लोगों के लिए मसीहा बनने का है। खान सर जिनकी इमेज कुछ इस तरह से बनी, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को न सिर्फ आईएएस क्लियर करवाया बल्कि कम फीस में, लगभग न के बराबर फीस लेकर के बस एक फिल्टर की प्रक्रिया को पूरा करते हुए उन्होंने ये किया है। लेकिन ज्ञान बिंदु क्या यहाँ पर खान रिसर्च सेंटर के लिए बिंदु की जगह पूर्ण विराम साबित हो जाएगा? बहरहाल देखना होगा कि खान सर की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आगे स्थिति क्या रहेगी, इस पर भी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।